अखिलेश के सामने योगी को मिनमिनाना पड़ गया भारी। अखिलेश ने भरी सभा में ही बना दिया बाबा को मदारी। नेताजी पर बात आई तो अखिलेश ने खो दिया आपा। लिख कर ले लो 2024 के बाद खराब हो जाएगा भाजपा नेताओं का बुढ़ापा। यादव का खून क्या होता है अखिलेश यादव ने एक बार फिर दिखा दिया। अखिलेश को चले थे घेरने नानी याद दिला दिया। अखिलेश यादव की थप्पड़ की गूंज सदन में चारों ओर सुनाई दी। बीजेपी के नेताओं में छा गई रुसवाई। कहा अखिलेश भैया गलती हो गई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिला। भाजपा नेताओं में मच गया हाहाकार। अखिलेश यादव ने सदन के अंदर ही छठी का दूध याद दिला दिया। यादव की ताकत क्या होती है सदन में ही दिखा दिया। जब अखिलेश यादव को आया गुस्सा तो बीजेपी के नेताओं की सिट्टी पुट्टी हो गई गुम। योगी आदित्यनाथ भी सदन में हो गए गुमसुम। जब बात नेताजी पर आई तो अखिलेश यादव का खून ऐसे खौल उठा कि उसके बाद उसने बोलना शुरू किया तो बीजेपी नेताओं के पैर कांपने लगे। अखिलेश यादव की दहाड़ से बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसर चुका था। निकलकर सदन से बीजेपी के बाहर नेता भागने लगे। इतने गुस्से में अखिलेश यादव को पहले शायद किसी ने देखा हो, लेकिन बात ही ऐसी हो गई थी कि अखिलेश यादव को भाजपा नेताओं की औकात याद दिलानी बेहद जरूरी हो गया था। जब अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे तभी इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उन्हें टोकते हुए नेताजी पर बहुत बुरी टिप्पणी कर डाली थी। नेताजी तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया। अब ऐसा अपमान किया कि अखिलेश यादव आग बबूला हो उठे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा सबक सिखाया कि अब नेताजी पर बोलने से पहले योगी आदित्यनाथ 100 बार सोचेंगे। अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को झूठा बताते हुए गुमराह करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, वह यहीं नहीं रुके, योगी सरकार पर सवालों की बौछार की। तब बीजेपी के नेता बुरी तरीके सदन में योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद हो गई। वहीं पर सारी सीमाएं लांघ गए। असल में योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक हर रोज बनाया जा रहा, दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है। अच्छी कानून व्यवस्था होने की बात कहकर छाती पीटने वाली योगी सरकार इलाहाबाद में हुए गोलीकांड से बच रही थी और अखिलेश यादव इसी पर ही सवाल पूछ रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने उन पर वापसी हमला बोला। इस बीच नेताजी को भी घसीट लिया। नेताजी के बहुत पुराने बयान लड़के हैं गलती हो जाती है को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था। अखिलेश यादव को पाठ पढ़ाने लगे इसी बात को लेकर, लेकिन तभी अखिलेश यादव ने दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद का जिक्र करते हुए पूछ लिया कि महाराज जी बताइए चिन्मयानंद कौन है, किसका गुरु है, शर्म आनी चाहिए। अखिलेश के इस सवाल के बाद योगी आदित्यनाथ का मुंह देखने लायक बन गया था, लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उनका खून खौल उठा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा, इलाहाबाद में कुछ हुआ वह शर्म कर देने वाली बात है। आपको याद होगा कि प्रयागराज में राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को पुलिस वालों के सामने ही बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। खैर जो भी हो, सदन में अखिलेश यादव के सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ के पास था नहीं। प्रयागराज में जुआ असल में योगी शासन में क्या हो रहा है इसका जीता जागता उदाहरण है। भले ही बीजेपी उल जलूल की बातें कर अखिलेश पर निशाना साध रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो वह दिन दूर नहीं जब 2024 में जनता एक बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देगी। तब न बाबा का बुलडोजर काम आएगा, न खाकी की वर्दी की झूठी शान काम आएगी। योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे करते हैं कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है, यानी प्रदेश में कोई अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से प्रयागराज और कहीं दूसरी जगह पर लगातार अपराधियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि योगी सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। अखिलेश ने जिस तरह से योगी को सदन में सबक सिखाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।